चंद्रिका सिंह चौहान सच्चाई जानने के बाद अपने घर से धक्के मार के निकालेंगी। वसुधा को नहीं करने देंगी देव के साथ गृह प्रवेश। आपको बता दें कि भाई सीरियल वसुधा में जहां पे देव वसुधा से कहता है कि मैं मासा के सामने तुम्हारा गृह प्रवेश करवाऊंगा और तुम मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर जाओगी। हम दोनों को अलग अलग रहने की कोई भी जरूरत नहीं और हम दोनों एक दूसरे को तलाक नहीं देंगे, बल्कि हम दोनों घर में अपने प्रवेश करेंगे और मासा को सारी सच्चाई बता देंगे। तो ना ही हमें कोई ब्लैकमेल कर पाएगा और ना ही मेरी शादी नंदनी के साथ होगी। ये सुनने के बाद वसुधा जो है कहती है कि पता नहीं ऐसा क्या मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देवी हुकुम ये सही समय नहीं है जिस समय वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी या फिर मुझे स्वीकार कर लेंगी। अब भाई देव जो है वो जिद कर देता और कहता है कि नहीं वसुधा तुम ज़्यादा सोचो मत, चलो हम दोनों आज अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे और मैं मासा को सारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम्हारी और मेरी शादी हुई है और मासा सच्चाई जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन वसुधा जो है यहाँ पर सोच ही रही होती है और उसको लगता है कि भाई चंद्रिका सिंह चौहान उसको हाथ पकड़ के घर से धक्के मार के निकाल फेंकेंगी। इसलिए वो इस डर से जब देव से कहती है कि नहीं नहीं देव सर अभी ये सही समय नहीं है कि हम चंद्रिका यानी कि देवी हुकुम के सामने जाएं। अब आप देखने वाले हैं कि देव कहता है कि वसुधा तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम्हें मेरे साथ मेरी पत्नी के तौर पे मेरे घर में गृह प्रवेश करना होगा। ये दिवाली हमारे और तुम्हारे रिश्ते को नई उजालों से भर देगी। अब भाई यहाँ पर आपको बता दें कि चंद्रिका सिंह चौहान को सच्चाई पता चलने के बाद चंद्रिका वाकई यहाँ पर वसुधा को एक्सेप्ट करने से कतराने वाली हैं। वो कह देने वाली हैं कि मैं वसुधा को अपनी बहू के रूप में मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ये चीज़ मेरे लिए एकदम नई है। मैं वसुधा को अपने घर की बहू के तौर पर अपना नहीं सकती हूँ। और ये सुनकर देव कहीं ना कहीं टूट जाएगा। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मासा की पसंद वही होगी जो देव की पसंद होगी। लेकिन अब जब चंद्रिका सिंह चौहान ही नहीं पसंद करेंगी वसुधा को तो आखिरकार कैसे उनके घर की बहू बनाकर रखेंगी। अब भाई इस सब चीज़ में हनुमंत जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच विचार में पड़ा हुआ है। हनुमंत सोच रहा है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है। देव के साथ प्यार करके मेरी लड़की जो है अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। आपको बता दें कि शाह के कहने पर चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा को अपने घर की बहू बना लेंगी और अपनी घर की बहू बनाकर अपने घर में गृह प्रवेश तो कराएंगी। लेकिन वो कहेंगी कि मेरी बहुत सारी शर्तें हैं, उन परीक्षाओं में उन शर्तों में वसुधा को उत्तीर्ण होना होगा, तब जाकर मैं वसुधा को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट करूंगी। अब आने वाला एपिसोड ही बताएगा कि चंद्रिका सिंह चौहान की परीक्षाएं कैसी होने वाली हैं और हमारी वसुधा जो है वो इन परीक्षाओं में सही खरी उतरेगी या फिर नहीं, या फिर चंद्रिका सिंह चौहान की बातें सही हो जाएंगी और अपने घर में वो एंट्री नहीं दिला पाएंगी। तो वहीं पे दूसरी ओर जो नंदनी है वो भी यहाँ पर देव की पत्नी बनने के लिए हर दांव पेच खेलती नजर आएगी। उसको जो करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है ताकि वो देव की पत्नी बनकर उस घर में बहू बनकर आए और देव के साथ अपनी जिंदगी बिताए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार चंद्रिका सिंह चौहान दोनों में से किस एक को चुनेंगे अपने घर की बहू के लिए। वसुधा का गृह प्रवेश कराने के लिए कहता है देव, लेकिन अब यहाँ पर वसुधा जो है बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। भाई वो समझ रही है कि देवी हुकुम उसकी गृह प्रवेश को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाली है। इसलिए अब यहाँ पर वसुधा जो है काफी डर गई है और वो कहीं ना कहीं देव से ये बताना चाहती है कि भाई उसका गृह प्रवेश चंद्रिका सिंह चौहान करने नहीं देंगी घर में। इसलिए उसे कुछ भी ना कुछ करके नंदनी से शादी करनी ही पड़ेगी। भाई अब यहाँ पर जो उस गुंडे की एंट्री हुई है जिसकी बहन यहाँ पर प्यार करने लगी है देव से, अब उसके साथ देव को शादी करनी ही पड़ेगी। अब देव के पास एक आखिरी चारा है कि वो उस लड़की के पास जाए और उसके इस प्रस्ताव को, शादी वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दे। अब भाई देव क्या वसुधा की बात मानकर उसके पास जाएगा और